बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख चली लालेड़ियां, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना बालू निरखूं नेत्रें, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चितवनी महिमा। पूरी वाणी में से चुपाइयां जो हैं चितवन की महिमा के ऊपर वो शुरू करेंगे। इससे पूर्व हमारे बीच में है हमारे सुरक्षा बहन जी, वो अपना एक भाव रखेंगे वाणी के रूप में, जब भजन के रूप में। प्रणाम जी, आप रखिए अपना भाव। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मैं एक छोटा सा भाव रख रही हूँ। जी भर के आज आपका दीदार कर तो लो। जी भर के आज आपका दीदार कर तो लो। कदमों में के इश्क का इजहार कर तो लो। जी भर इश्क हयात हमको पिलाए मेरे हजूर। ओ इश्क हयात हमको पिलाए मेरे हजूर। बेताबियों पर इश्तिहार कर तो लो। दिल की बेताबियों पर इश्तिहार कर तो लो। जी भर के आज आपका दीदार कर तो लो। दस्ते करम बड़ा के हमें थाम लीजिए। ओ दस्ते करम बड़ा कर हमें थाम लीजिए। मदहोश अपने आप को श्री राज कर तो लूं। मदहोश अपने आप को सरकार कर तो लूं। जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं। तुमसे बिछड़ कर हम तो पशेमां बहुत हुए। ओ तुमसे बिछड़ के हम तो पशेमां बहुत हुए।
दे जिगर की बातें दो चार कर तो लूं, दर्द जिगर की बातें दो चार कर तो लूं, जी भर के आज आपका दीदार कर तो लूं, मत अजमाओ आप हमें इस कदर धनी, ओ मत आजमाओ आप हमें इस कदर धनी, हसरत भरी निगाहों से इकरार कर तो लो, हसरत भरी निगाह से इकरार कर तो लो, कदमों में आके इश्क का इजहार कर तो लो, इश्क हला आपका यूं ही रहे हवा, हो इश्क सलाब आपका यूं ही रहे रवा, अपनी नजर में आपका ये प्यार भर तो लो, अपनी नजर में आपका ये प्यार भर तो लो, कदमों में आके इश्क का इजहार कर तो लो, जी भर के आज आपका दीदार कर तो लो, जी भर के आज आपका दीदार कर तो लो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी, बहुत ही सुंदर। नीरू, आप भी बोलोगे? नीरू, हाँ जी नीरू नीरू, आप भी सुना दो, कोई बात नहीं, आज शुरुआत है। हाँ हाँ आज तो अपने वो तो नीरू का भी सुना दो लाइनें हाँ अनम्यूट सुनिए कर, नीरू। हाँ जी हाँ जी, हाँ प्रणाम नीरू, दीदी। सुनाओ आप भी। हाँ सुना रही है दीदी। चलो मैं निकाल लूं दीदी 1 मिनट से। हाँ 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 हाँ, कोई कोई बात नहीं, निकाल लो। मैं आज किरंतन ही सुनाऊं, मैं रात बिल्कुल से पढ़ रही बिल्कुल, थी तो वाणी मेरे से को बड़ा तो कुछ भी नहीं है, किरंतन सुनाओ। किरंतन एक है, वो ट्यून नानो आंटी ने उनकी बनाई थी, वो प्यार से वैसे ही राजी के लिए गाती हैं वो, कोई तो मैं बात आज नहीं, वही सुना रही हूँ। मैं वो पढ़ रही थी तो गुनगुना भी रही थी। हाँ जी सुनाओ। आवो वाला रामत रासनी कीजे, कंठ बाहोडी काना लीजे रे, राजी को बुलाना कि क्यों नहीं आके मुझे लेते बाहों में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। आवो वाला राम तेरासनी की जय, कंठ बाहोडी का नली जे रे वालैया, कंठ बाहोडी काना लीजे रे, कंठ बाहोडी काना लीजे रे, आवो
रामत रासनी कीजे कंठड़े बाहुडी कान्हा लीजे रे कंठ बाहुडी कान्हा लीजे रे कंठ बाहुडी कान्हा लीजे रे आवेख केम करी ल्याव्या रे वालैया अमने थयो अति मोह हरे आवेख केम करी ल्याव्या रे वालैया अमने थयो अति मोह रे इन एक थी अलगामा था जो हमें नहीं खमाए बिछो हरे इन एक थी अलगामा था जो हमें नहीं खमाए बिछो हरे हमें नहीं खमाए बिछो हरे हमें नहीं थमाए बिछो हरे आवो वाला रामत रासनी कीजे कंठड़े बाहुडी कान्हा लीजे रे वालैया कंठड़े बाहुडी कान्हा लीजे रे कंठ बाहुडी कान्हा लीजे रे रमता रामत करता आलिंगन लीजे ए पण मोटो रंग रे रामत करता आलिंगन लीजे ए पण मोटो रंग रे साथ देखता अमृत पीजे एम थाए कुछ रंग रे साथ देखता अमृत पीजे एम थाए
हेम थाए कुछ रंग रे कंठ बाहों काना लीजे रे कंठ बाहों काना लीजे रे आविख अमने गमेरे वालैया लीधो कोई मोहन बेल रे आविख अमने गमेरे वालैया लीधो कोई मोहन बेल रे नैने पल ना आवे रे भलैया रूप दिसे रंग रेल रे नैने पलना आवे रे भलैया रूप दिसे रंग रेल रे रूप दिसे रंग रेल रे भलैया कंठड़े बाहुड़ी काना लीजे रे कंठ बाहुड़ी काना लीजे रे आवो वाला रामत रासनी कीजे कंठड़े बाहों काना लीजे रे बालैया कंठ बाहों काना लीजे रे कंठ बाहों काना लीजे रे बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भाव भरा हुआ, बहुत ही प्यारा, अति सुंदर रास का ये रामत राज्य के साथ खेली हुई। अब हम शुरू करते हैं चितवनी महिमा। हमारे रास ग्रंथ में से भी जो चुपाई होगी आज पहली उसी में होगी। हाँ जी, ये पढ़ लूं दीदी, ये वाला। जी पढ़ो पढ़ो। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आत्म जागृति ऐसे प्रत्येक सुंदर साथ का परम लक्ष्य है जिन्होंने इस जागनी के ब्रह्मांड में स्वयं को ब्रह्म सृष्टि माना है, किंतु आत्म जागृति के लिए केवल पाठ पारायण, सेवा पूजा अथवा विभिन्न प्रकार के कर्म कांड वाली भक्ति ही पर्याप्त नहीं है। आत्म जागृति के लिए वाणी मंथन, सेवा और चितवनी का कोई विकल्प नहीं है। वाणी मंथन से प्रीतम की पहचान होती है, सेवा से जीव में निर्मलता आती है तथा
चितवनी से हमारे धाम हृदय में विराजमान प्रीतम की छवि का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। परंतु ये दुखद आश्चर्य की बात है, जिस निजानंद दर्शन में संसार की सर्वोच्च ध्यान पद्धति का ज्ञान दिया गया है, वही समाज आज ध्यान से कोसों दूर होकर मात्र कर्म कांड के पालन में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ रहा है। तब तो और अधिक आश्चर्य होता है कि समाज के तथाकथित ज्ञानी वर्ग के द्वारा इस प्रकार की भ्रांति का प्रचार किया जाता है कि चितवनी नहीं करनी चाहिए, चितवनी करने से शरीर छूट जाता है, राज्य का दर्शन करने से मृत्यु हो जाती है। तो ये ग्रंथ प्रत्येक सुंदर साथ के लिए चितवनी करने की अनिवार्यता को सिद्ध करने में प्रेरक होगा तथा सभी तथाकथित स्वयंभू ज्ञानियों की भ्रामक विचारधारा को खंडित करेगा, क्योंकि इसमें रास से क्यामतनामा की उन सभी चौपाइयों को समाविष्ट किया गया है जिनमें प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से चितवनी करने की प्रेरणा दी गई है। वैसे तो संपूर्ण परिक्रमा सागर तथा सिंगार ग्रंथ चितवनी से ही संबंधित है, फिर भी ग्रंथ के आकार को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हीं चौपाइयों को चुना है जिनमें स्पष्ट रूप से चितवनी करने की बात कही गई है। तो सुंदर साथ से आग्रह है कि सभी प्रकार की वैचारिक ग्रहों को हटाते हुए कृपा इन सभी चौपाइयों के द्वारा प्रीतम श्रीराज जी हमें क्या आदेश दे रहे हैं उसको आत्मसात करें तथा इस ग्रंथ से चितवनी की महिमा को समझते हुए व्यवहारिक चितवनी में डूब जाएं तथा अपने प्रीतम तथा परमधाम को अपने हृदय में अनुभव करें। आशा है ये ग्रंथ आपके जीवन में ज्ञान का नया प्रकाश तथा चितवनी करने की नई प्रेरणा और उमंग लेकर आएगा। धामधनी आप सभी सुंदर साथ को अपनी शोभा में डुबोए, इसी कामना के साथ। तो शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। रास 25 पख छे आपना तेमा कीजे रंग विलास प्रगट कया छे पाधरा तमे ग्रह जो सहु साथ। प्रकरण 1 की 79 चौपाई है ये। क्या कह रहे हैं? हे साथ जी, अपने परमधाम में 25 पक्ष हैं, इनकी शोभा में चितवनी द्वारा आप अलौकिक आनंद का रसपान करें। धामधनी ने आत्म जागृति के लिए चितवनी का यही मार्ग स्पष्ट रूप से बताया है। आप इसका अनुसरण अवश्य करें। तमे ग्रह जो सहु साथ प्रगट कया छे पादरा 25 पख छे आपना तेमा कीजे रंग विलास। आगे और चौपाई बता रहे हैं इसी प्रकरण की। આપણનું ધનતા એહ જે દિયે છે આધાર રખે અધખિણ તમે મુકતા વાલો કહે છે વારંવાર વાલો કહે છે वारंवार। हमारे जीवन के आधार अक्षरातीत ने 25 पक्ष की चितवनी का जो ज्ञान दिया है वो हमारी सर्वोपरि संपदा है। प्रीतम बारंबार ये बात कह रहे हैं कि हे साथ जी, आधे पल के लिए भी क्या कह रहे हैं? रखे अधखिण तमे मुकता, आधे पल के लिए भी चितवनी के सुख को न छोड़े। उपरोक्त दोनों चौपाइयां चितवनी की सर्वोपरि महत्ता को ही दर्शा रही हैं। यद्यपि ज्ञान तथा सेवा का भी महत्व है,
किंतु प्रेममयी चितवनी को छोड़कर आत्म जागृति की कल्पना करना एक दीवा स्वप्न के समान है। तो चांद दीदी, ये स्पष्ट करो, एक चितवनी और एक प्रेममयी चितवनी, इन दोनों का भाव। स्वामी जी ने तो इस बार जो अपनी अभी संडे को जो उन्होंने अपना मतलब गोष्ठी में बोला है ना, चितवनी का कंक्लूजन उन्होंने लास्ट में निकाल के बता दिया। पूरा सारी भूमिका बांधते 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 एंड में उन्होंने बता दिया प्रेममयी चितवनी कैसे करनी है। जो ज्ञान से चितवनी तो हम रोज ही करते हैं, क्योंकि हमने 25 पग सीख लिए हैं, चर्चनी सीख ली है। हम ज्ञान से आंखें बंद करके अपने आप को सोचते हैं कि हम अब जब एक सुंदर साथ जो बोलता है और हम सुनते रहते हैं, और अपने भाव में हम वैसे वैसे करते जाते हैं कि वो यहाँ ले गए हमको, हमने यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। राज्य का श्रृंगार हमने देखा, जो जो हमने पढ़ा हुआ है वही। एक जो प्रेममयी चितवनी जी ने, स्वामी जी ने बताई है ना, अद्भुत है। उन्होंने जब उसमें बताया था, मैं थोड़ा विषय से हट तो नहीं रही, नहीं नहीं, क्योंकि वही भाव होता है कि प्रेममयी चित, ये मेन तो अपना क्या टॉपिक ही यही है, चितवनी की महिमा। अब वो करनी कैसी है, प्रेममयी चितवनी करनी कैसे है। तो जो पन्ना जी में उन्होंने एक बार स्टेज पे बताया था ना, उन्होंने ये कहा था कि ये आज तक कभी कोई नहीं बताता जो मैं बताने जा रहा हूँ, और अगर किसी को मतलब मेरे जो उनके पता चलेगा तो वो मुझे डांटेंगे भी कि तुमने क्यों बताई। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यूट्यूब से भी इतने लोग सुन रहे हैं, तो कुछ लोगों के कानों में पड़े और वो इस मार्ग को अपनाए। उसमें जो स्वामी जी ने रास्ता बताया है, वो कहते हैं आप जैसे अपन वो करते हैं, मतलब निज नाम पढ़ा, हमने पढ़ के हम गुमटजी में गए। अब गुमटजी में जाने के बाद उन्होंने उसके स्टार्टिंग में ही पहले बताया अपना आसन सिद्ध करो और अपने को विचारों से शून्य करो, कोई विचार नहीं आने चाहिए। फिर उस रास्ते पे चलो, जैसे नींद आने वाली होती है ना, नींद आने से पहले हम क्या करते हैं, हमारे मतलब शरीर स्थिर हो जाता है, धीरे धीरे विचार भी खत्म हो जाते हैं। वो वाली जब स्थिति आ जाए, फिर राज्य को अपने दिल में प्रेम से पुकारो, जैसे वो मम प्राणेश मम हृदय आगच्छ, बहुत प्रेम से उनको पुकारो, तो राज्य स्वयं आपको दिखाएंगे, वो लेके चलेंगे आपको कहाँ चलना है। फिर एक बार मैंने क्वेश्चन भी किया था कि स्वामी जी वो हमारी लगती नहीं, क्योंकि हम अभी गृहस्थी में हैं, गृहस्थी में है और हमारे भाई खाना भी ऐसे ही है, अभी तो बिल्कुल सात्विक तो है नहीं। तो क्या होता है कि विचार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, कितना भगाने की कोशिश करो शून्य होता ही नहीं है। बहुत मुश्किल से 10 दिन में कोई एक दिन थोड़ा सा शून्य होता है। तो उधर तो हमसे लगती नहीं और इधर हमारा मन नहीं लगता, हमें ये लगता है ये तो चर्च नहीं है, और वो करते हैं तो हमारा मन हमसे होती नहीं। तो स्वामी जी ने एक उपाय बताया था, उन्होंने कहा था आप या तो राज्य के चरण देखिए या राज्य के नेत्रों को देखिए, क्योंकि शक्ल तो अलग अलग कईयों की हो सकती है पर चरण एक जैसे होते हैं। आपके दिल में जो भी चरण आ रहे, छोटे बड़े कैसे भी, उन चरणों को एक टक बहुत प्रेम के साथ देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए, बाकी की प्रोसेस राज्य पूरी करे। ये प्रेम चितवनी जो स्वामी जी ने बताई थी मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे तो ऐसा ही समझ में आया। अगर कोई और सुंदर साथ भी बताना चाहें हाँ तो जी, और भी बता सकते, किरण दीदी हैं हमारे बीच में, कि प्रेममयी चितवनी और एक चितवनी दो हैं। तो किरण दीदी बताती है। नहीं, बहुत अच्छा बताया, और स्वामी जी की बात बताई उन्होंने। बस इसमें ये मतलब होता है कि इसमें मन हमारा, चित्त हमारा, बुद्धि और हमारा जीव मतलब मैं, ये बिल्कुल ही शून्य होना चाहिए। मुझे जो हम चितवन करते हैं अभी भी जो कर रहे हैं, सुबह भी होती है जो भी, इसमें हमारा मन भी काम करता है, चित्त भी करता है, बुद्धि भी करती है, हम भी करता है। हम भाग रहे हैं, बुद्धि तो बहुत ज्यादा हम लगाते हैं, ये बुद्धि की दौड़ है। लेकिन प्रेम में चितवनी में मन चित्त बुद्धियां का, पर उसके अब शून्य कर भी लिया, मान लीजिए हमारा मन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल शून्य हो जाएं और सो जाएं, जैसे कि हमारे एक दिल के अंदर उस प्रीतम को पाने का दर्द होना चाहिए, उसके अंदर एक वो तड़प होनी चाहिए कि मुझे प्रीतम अब आपसे मिलना है। मुझे मतलब
हमारी आत्म स्वरूप तो होना ही चाहिए ना हमें। शरीर का कोई अंग काम नहीं करेगा, बिल्कुल पक्की बात है, पर एक तड़प जरूर होनी चाहिए अंदर उसको पाने के लिए। वो प्रेममयी चितवनी कहलाएगी, जिसमें हमारे एक दर्द हो, विरह हो। उसमें मैं नहीं कह रही कि बुद्धि काम करे, कि हमारे आंखों में आंसू आते हैं तो वो अपने आप आ जाते हैं, उसको लाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब किसी को प्रेम से याद करते हैं ना, तो उसको जरूरी नहीं, हम जैसे कि किसी को याद करते हैं तो हम दिल से याद करते हैं ना, तो वो दिल में प्रेम भर के अगर हम अपने प्रीतम को याद करेंगे तो हमारी अवश्य प्रेम में चितवनी होगी। और तड़फ ऐसी होनी चाहिए कि मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे अपने प्रीतम से मिलना। बाकी तो आपने बहुत अच्छा बता ही दिया है ना। हाँ जी, बिल्कुल दीदी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, चलते हैं। ये प्रकरण 1 में जो चौपाइयाँ थी 2, मतलब 79 और 80, ये चौपाई। अब रास की ही प्रकरण 3 की चौपाई है। हवे रे तूने हूँ जे कहूँ, ते तू सांभल दृढ़ करी मन। 25 पख छे आपना, तेमा झील जे रात ने दिन। रे जीव, क्या कह रहे हैं? अब मैं तुमसे जो बात कह रही हूं उसे तू दृढ़ मन से सुन। ते तू सांभल दृढ़ करी मन। अपने परमधाम में 25 पख हैं, तू दिन रात उनकी शोभा के ध्यान में डूबा रहे। ये रास की चौपाई। अब आगे प्रकाश में प्रकरण 3 में जो चौपाई आई है, 5, प्रकरण 3 चौपाई 5। जब लग तुम रहो माया में, जिन खिन छोड़ो रास जी। 25 पख लीजो धाम के, जो होए धनी को प्रकाश जी। तो इस माया के खेल में क्या कह रहे इंद्रावती जी, कि जब तक आपको रहना पड़े तब तक आप रास ग्रंथ के सार तत्व क्या है? प्रेम। प्रेम को ना छोड़िए। परमधाम के 25 पक्षों की अनुपम शोभा को अपने धाम हृदय में बसा लीजिए, जिससे आपको धामधनी के स्वरूप की यथार्थ रूप से पहचान हो जाए। तो रास ग्रंथ का चिंतन करने से उसके सार तत्व प्रेम को आत्मसात करने की प्रवृत्ति पैदा होती है, जो हमारी आत्म जागृति का आधार है। तो परम धाम की प्रेममयी चित्वनी के द्वारा ही हृदय के विकार नष्ट होते हैं और धामधनी की यथार्थ पहचान होती है। केवल शुष्क शाब्दिक ज्ञान के द्वारा प्रीतम को यथार्थ रूप में नहीं जाना जा सकता। ये खाली हम ज्ञान ले ले, उससे हम प्रीतम की पूर्ण पहचान नहीं कर सकते। अब है प्रकरण 8 की चौपाई 4। साहिब चले वतन एक को। मिनट, एक मिनट। हाँ जी रास का दीदी। लेने का मतलब क्या है? सुनिए सर, रास का मतलब क्या है? जिन खिन छोड़ो रास जी। प्रेम तो है, जिन खिन छोड़ो रास जी। एक पल के लिए भी रास को ना छोड़ो। तो इसका हम भाव क्या लेंगे? कोई सुंदर साथ बताए। बताओ। नीरू बोल के बताओ। बोल। और मैं नीरू को खोल देती हूँ, 1 मिनट। नीरू को 1 सेकंड खोल रही हूँ दीदी। अब 2 नीरू हैं, दोनों को ही खोल देती हूँ। हाँ जी नीरू, दोनों बोलिए। बता सकते हैं। मेरे को जहां तक लगता है कि जैसे ब्रिज में चाल थी, या कि हर वक्त चाहे वो काम कर रही थी या वो कहीं भी थी, खेलते उठते बैठते, लेकिन चित्त कान्हा में था। तो अब इस ब्रह्मांड में भी ये है कि
हर वक्त चित्त राज्य के साथ हो, और बाकी तो जो कार व्यवहार हो रहे हैं सो हो रहे हैं, और वही प्रेम दिल में, वो तड़प हर वक्त दिल में, निस्बत की जो डिमांड है वो हर वक्त शार्प रहे। मुझे ये बहुत अच्छा बताया नीरू। दूसरी नीरू भी बताएगी। हाँ जी, मैंने दोनों को खोला हुआ है, नीरू, तो नीरू अरोड़ा। मेरे को दिख नहीं रही है वो, मतलब कैमरा ऑन नहीं है। मैंने अनम्यूट कर दिया। चित्रा भी बता रही है। हाँ चित्रा, आप चित्रा। प्रणाम जी, सभी सुंदर साची को प्रणाम जी। जिनखिन न छोड़ो राष्ट्री का, मुझे ऐसे लगता है जैसे रास में बांसुरी बजी तो वो क्षण ही नहीं लगा हमें कि हम अपने तन छोड़ के वहां चले गए, और जाके राजी ने कहा कि वापिस चले जाओ, ये तो तुम कुलवंती नारी नहीं हो। तो भी हमने मतलब वो परीक्षा भी पास कर ली कि हमने कहा कि हमें माया नहीं चाहिए, आप ही हमारे अक्षरातीतो प्रियतम हो। तो हमने वो माया भी छोड़ी, और उसके बाद अगर विरह आया भी तो हमने उसमें मतलब प्रेम, उसके बाद विरह के बाद जो प्रेम आया वो पूर्ण प्रेम था, मतलब जिसमें हमने राज्य को बस एंड में यही कहा कि हमें बस वहीं ले जाओ जहां हमें अब जुदाई नहीं हो। तो वो रास जो प्रेम सिखाया रास की लीला ने, जो हमें हमें वही वाला प्रेम की माया हमारे हृदय से बिल्कुल खत्म थी उस समय। तो वो समय राजी कह रहे हैं शायद से कि एक पल के लिए भी रास को नहीं छोड़ना है। मतलब करना तो हमें मूल मिलावे का ही ध्यान है, लेकिन प्रेम कौन सा लेना है हृदय में, वो रास वाला प्रेम, कि हमने तन तक छड़ी को छोड़ मार दिया, के हमें भर। पता ही नहीं चला। मतलब कुछ एहसास ही नहीं, सिर्फ सिवाय प्रेम के, कि अगर विरह हुआ तो इतनी पागल हो गई कि रो रो के बुरा हाल। मतलब वैसा विरह अब हमें नहीं आ रहा है ना, हमारे कुछ थोड़े समय के लिए अगर चितवन में आंसू आते भी हैं तो बहुत क्षण भर के लिए आते हैं। तो मेरे ख्याल से यही है, बाकी किरण आंटी बताएंगे। हाँ जी। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बताया। और वीना बनामी जी शायद हाथ खड़ा कर रहे हाँ थे। जी, मैं दीदी खोल रही हूँ इनको, वीना दीदी और मम्मी को भी खोल रही हूँ। वीना दीदी खोलो आप। वीना दीदी। मेरा मतलब मेरे को तो यही भाव आ रहा है कि राजी के चरण, रास राजी के चरण है, इन पर हमें तन मन धन से समर्पित होना है और प्रेम करना, ये मेरा भाव है। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी मम्मी, आप बताओ। मेरा भाव तो ये है कि हम माया में रहते हुए हम उस राज्य को भी ऐसे ध्यान में रखें, जैसे माया माया छोड़ी नहीं जाती है, पर उसको ऐसा नहीं पकड़ना कि हम छोड़ ही ना पाए। जैसे ब्रज में सखियां बांसुरी बजे घर छोड़ के ऐसे भागती थी, तो हमें भी उस माया को छोड़ करके राज्य के चरणों को पकड़ना है, और उससे प्रेम प्रेम से प्यार से उसको उसको अपने अंदर ध्यान लगाना है। तो हमारा वही रास है, और वही हमारे चितवन है, वही हमारे सब कुछ है। हम तो ये चाहते हैं, यह भाव है मेरा तो भाई। उसी चितवन में मगन रहो, माया तो छोड़ी नहीं जाएगी, पर फिर भी हमें उस माया को ऐसे पकड़ के रखना नहीं है, हमें पकड़ के नहीं रखना, उसमें ध्यान में लगे रहना। सबने ठीक है। बहुत ही अच्छा बताया। कहने का मतलब है कि जब भी, जैसे रास में हमें दुनिया नजर नहीं आई, पति नजर नहीं आए, बच्चे नजर नहीं आए, परिवार नजर नहीं आए, सास ससुर नजर नहीं आया, कोई लोक लाज शर्म कुछ भी हमारी रास्ते में रोड़ा नहीं बनी। जब हम चितवन करें तो सारे विचारों से शून्य हो जाएं, कोई संसार का कोई भी मोह ममता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जब भी हम अपने ध्यान में जो सारे संसार को आग लगा के एकदम बैठ जाओ, कोई ऐसा नहीं कि ये नहीं मैंने काम किया, वो नहीं किया, ये करना था मुझे, वो करना था। अगर ऐसा करते रहेंगे तो हमारी चितवन कभी लगने वाली नहीं। तो कहने वाले रास में हमने किसी चीज को भारी नहीं किया। तो वही भाव है कि हम सब संसार को एक तरफ करके सिर्फ राज्य को एक निशाना वैसे ही बनाए जैसे अर्जुन ने मछली की आंख का निशाना बनाया था। हमारा भी निशाना अपने धनी ही होने चाहिए, और कोई भी हमारे रास्ते में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। बाकी सबने बहुत अच्छे भाव दिए, उसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया और कुछ, हाँ जी। बाकी वही। हाँ जी।
ऐसे ही अपन सहूर करते रहेंगे ना हर चौपाई का गहरा भाव। ठीक है, आगे चलते हैं। साहेब चले वतन को, कहे कहे बहुत तक बोल, धिक धिक पड़ो मेरे जीव को, जिन देखा ना आँखां खोल। मेरे सर्वस्व, मेरे जीवन के आधार धनी ने मुझे जागृत करने के लिए मेरे ऊपर तारतम ज्ञान की बहुत अधिक अमृत वर्षा की और अदृश्य हो गए। मेरे इस निष्ठुर जीव को धिक्कार है, जिसने अपनी अंतर्दृष्टि को खोलकर उसके स्वरूप की पहचान नहीं करी। अंतर्दृष्टि को खोलकर उनके स्वरूप की पहचान नहीं की। यद्यपि आंखें खोलना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है सावधान हो जाना, किंतु यहाँ अंतर्दृष्टि या विवेक दृष्टि खोलने का प्रसंग है। तो ये प्रकरण 8 की चौपाई। अब प्रकरण 10 की चौपाई क्या कह रही है? सुख धाम के जो पाइये इत। प्रकरण 10 चौपाई 21। सो काहूं मेरी आत्म न देखे कित, इन अंग की जुबां किन विद कहे, जो सुख कहूं सो उरे रहे। परमधाम के जिन सुख का अनुभव यहाँ किया जा सकता है, मेरी आत्मा उन्हें अपने अतिरिक्त अन्य कहीं भी किसी के अंदर अनुभव होते हुए नहीं देख पा रही है, किंतु इस नश्वर तन की जिह्वा से उसका वर्णन मैं कैसे करूं? मैं जो कुछ भी कहती हूं तो ये वर्णन इधर यानी बैकुंठ निराकार तक ही रह जाता है। सो काहू मेरी आत्म न देखे कित, इन अंग की जुबां किन विद कहे। तो कुछ सुंदर साथ के मन में ये भ्रांति थी कि गादी पर बैठने मात्र से बिहारी जी की आत्मा परमधाम के सुखों यानी युगल स्वरूप और 25 पक्षों की शोभा का दर्शन तथा वर्णन करने की सामर्थ्य का अनुभव कर रही है। उनके इस भ्रम का निराकरण करने के लिए ये चौपाई अवतरित हुई। इसके दूसरे चरण में काहूं और कित शब्द का प्रयोग यही दर्शा रहा है। तो काहूं मेरी आत्म न देखे कित, तो इसका भाव यही दर्शा रहा है कि किसी आध्यात्मिक महान पुरुष के आसन का आभा मंडल अवश्य पवित्र होता है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि उस आसन में ही अक्षरातीत की सारी कृपा दृष्टि बरसती है तथा उस पर बैठने मात्र से परमधाम का दर्शन होने लगेगा या वह व्यक्ति अक्षरातीत कहलाने लगेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तो क्या करना है? स्वयं को विरहा प्रेम की अग्नि में जलाकर निर्विकार होना पड़ेगा, जैसा कि इस चौपाई की अगली चौपाई के तीसरे चरण में कहा गया है। ए सुख विलसू होए निर्दोष। ये विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य है कि छठे दिन की लीला में प्रत्येक सुंदर साथ को ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त है कि वो तारतम के तारतम अर्थात खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार को आत्मसात करके तथा विरहा और प्रेम में स्वयं को भस्मीभूत करके परमधाम के सभी सुखों का अनुभव प्राप्त कर सकता है। तो ये छठे दिन की लीला में हम सब सुंदर साथ को ये अवसर मिला है। बिहारी जी गादी पर भले ही बैठे रहे, किंतु वो तारतम ज्ञान, अटूट विश्वास, ईमान,
तथा विरहा प्रेम से रहित होने के कारण इस सुख से वंचित ही रहे। तो ये भाव है इस चुपई का। ठीक है किरण दीदी, चले, क्लियर हो गया। अब प्रकरण 20 की चुपई है और 34, प्रकरण 20 चौपाई नंबर 34। धनी मिले स्वांत न कीजिए। गहरी चौपाई है सुंदर साथ जी, सब एकाग्र मन से सुनेंगे। क्यों बैठिए करार, जाग दौड़ कीजिए सब अंगों, स्वांत कीजिए संसार। रे जीव, अब तुझे ज्ञान दृष्टि से धाम धनी के चरण कमल प्राप्त हो चुके हैं। ऐसी अवस्था में तुझे आनंद मनाते हुए चुपचाप शांति पूर्वक नहीं बैठे रहना चाहिए। तू आलस्य की नींद को छोड़कर प्रीतम को अपने धाम हृदय में बसाने के लिए सचेत हो जा और अपने सभी अंग, कौन से हमारे हैं अंग? मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार में प्रेम भरकर उनकी ओर निरंतर उन्मुख हो। इस प्रपंचमय संसार से उदासीन हो जा। एक एक चरण और भावार्थ में क्या कह रहे हैं? तारतम वाणी का बाह्य ज्ञान ग्रहण करने के पश्चात सुंदर साथ में प्राय ये भावना घर कर जाती है कि अब तो मैंने श्री राज जी को जान ही लिया है। चितवनी में इतना परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है? किंतु यह प्रवृत्ति आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के रथ को रोक देती है। ज्ञान का उद्देश्य सत्य को दर्शाना होता है, प्राप्त कराना नहीं होता। प्राप्त कैसे होगा? धाम धनी को अपने धाम हृदय में बसाने के लिए चितवनी का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। मात्र शब्द ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। धनी मिले स्वांत ना कीजिए, क्यों बैठिए करार। वास्तव में ऐसा हम सुंदर साथ करते हैं? नहीं करते। सारा कुछ खोल के बता दिया इसमें तो बिल्कुल हैं? सारा कुछ खोल के बता दिया। अब कहते हैं तारतम ले लिया, अब क्या है, कोई बात हाँ, नहीं, हमें ले ही ज्ञान हो जाएंगे गया, ना। हम हाँ। परम धाम को जान गए, हम शोभा को जान गए, हम एक एक हार का पता है, एक एक नेत्र का पता है, एक एक अंग का पता हो गया। हमने तो सारा दिन यही पढ़ते हैं हम। वो कहते हैं, नहीं, सब मेरे तो ले तो जाएंगे ही ना, शांति में छोड़ नहीं के तो बैठना चाहिए। ऐसा ज्ञान जान करके शांत होकर के नहीं बैठना चाहिए। नहीं बैठना। तो राजी वाणी कह रही है, कोई नहीं कह रहा। हाँ, वाणी कह हम रही वही तो वाणी कह रही है, है। पक्की बात। देखिए ना, पक्की बात वाणी वाणी कह कह रही रही है ये बात। है, कोई नहीं कह रहा। स्वामी जी नहीं कह रहे, वाणी कह रही है। सही कह रहे। सिर्फ एक ना आग लगी रहनी चाहिए। कहते ना स्वांत ना कीजिए। और फिर आगे वाला चरण ही में तो ऐसे लगा ये चुपई आज ही अभी भी ऐसे खाली पढ़ने से अंदर थोड़ी ना उतरेगी। मतलब एक एक चरण, जाग दौड़ कीजिए सब अंगों,
स्वांत कीजिए संसार। पहले कीजिए, कहा है स्वांत ना कीजिए, वो कह रहे स्वांत कीजिए संसार। संसार की तरफ से आप स्वांत कर लीजिए, शांत हो जाइए, उदासीन हो जाइए। अब इसी से रिलेटेड अगली चौपाई है, वो 34 नंबर थी प्रकरण 20 की, अब है 35 नंबर चौपाई। स्वांत कहे मैं तबलो थी, जोलो नींद होती आत्म। अब मैं बैठी तरफ माया के, विलसो अपना खसम। अब शांति क्या कहती है कि मैं तभी तक थी जब तक आत्मा के ऊपर नींद का आवरण पड़ा हुआ था। अब मैं आपको छोड़कर माया में अपना निवास बनाने जा रही हूं। आप अपने प्रीतम अक्षरातीत के साथ आनंद में मगन रहिए। तो इस चौपाई में ये बात विशेष रूप से दर्शाई गई है कि तमोगुण एवं रजोगुण के संस्कारों से ही इस प्रकार की मानसिकता पैदा होती है कि शब्द ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अन्य कुछ यानी चित्वनी, सेवा, जागनी आदि करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की विचारधारा को संसार की ओर केंद्रित कर देना चाहिए और धामधनी को अपने हृदय मंदिर में बसाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। और 108 नंबर प्रकरण हमारा वही है 20, उसकी 108 नंबर की चौपाई है। तुझ में बल है सावचेती, चित्त चेतन अति रोशन, पर आत्म बस कर दे आत्मा, ना होए अंतराय एक खिन। हे सतर्कता, सावचेती का मतलब होता है सतर्कता, सजगता तुम्हारे अंदर आत्म जागृति करने के लिए विशेष बल है। तुझ में बल है सावचेती, तू मेरे जीव के हृदय को निरंतर सजग रख, जिससे उसमें जागनी का बहुत अधिक प्रकाश भर जाए। मेरी आत्मा को परात्म के वश में कर दे, परात्म बस कर दे आत्मा, जिससे प्रीतम से एक क्षण के लिए भी अलगाव का अनुभव न हो, न होए अंतराय एक किन। परात्म भावार्थ में और क्लियर कर रहे हैं कि जो परात्म होती है वो क्या है, साक्षात धामधनी का तन है। इसीलिए उसके हृदय में वही कुछ होता है जो राज्य के हृदय में होता है, और जो आत्मा है वो जीव के ऊपर अधिष्ठित होकर इस संसार की दुखमय लीला को देख रही है। इस प्रकार परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा होते हुए भी आत्मा के हृदय में जीव मनोविकारों और सांसारिक सुख दुख की लीला भी भर जाती है। यदि जीव में आत्म जागृति के प्रति सजगता का गहन भाव पैदा हो जाए, यदि ये जीव के अंदर सजगता का गहन भाव कि मुझे सजग रहना है, तथा वह तारतम वाणी के चिंतन और युगल स्वरूप की चित्वनी में लग जाता है,
तो विरह की अग्नि में जलने लगता है। ये जीव की बात कर रहे हैं, क्योंकि सजग तो उसको होना पड़ेगा। फिर क्या होता है? फलता, उसका फल क्या होगा? जब वो विरह की अग्नि में जलने लगेगा, फलता आत्मा प्रेम रस का पान करने लगती है तथा युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाने लगती है। इसी अवस्था को आत्मा का परात्म के वश में अर्थात समरूप हो जाना कहते हैं। जो आई ना, पर आत्म बस कर दे आत्मा, इस भाव को समझा रहे हैं। जैसा कि सागर ग्रंथ के प्रकरण 11 की ये चुपई दर्शाती है इसी भाव को। कैसे, क्या चुपई है? अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाए, तब आत्म परात्म के रहे ना कछु अंतराय। तो इस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर एक क्षण के लिए भी धनी से वियोग का अनुभव नहीं होता। क्लियर है ना? आप कह रहे हैं प्रकरण 22 की। प्रकाश कौन सी थी हमारी? प्रकाश हिंदुस्तानी है ना दीदी? हाँ जी, हाँ। अब प्रकरण 22 की चुपई है, उसमें 1 नंबर की। प्रकरण 22 चुपई नंबर 1। आँखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम, ले खुसवास याद कर, बांध गोली प्रेम का। श्री इंद्रावती जी क्या कह रही हैं? हे मेरी आत्मा, अब तू तारतम ज्ञान के प्रकाश में अज्ञानता की निद्रा को छोड़कर अपनी अंतर्दृष्टि को खोल और अपने प्राण जीवन आराध्य को देख। निरख धनी श्री धाम, दिव्य प्रेम के स्वर्णिम पथ पर चलते हुए प्रेम की सुगंधी ले खुशवास याद कर और प्रीतम को अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान कर। तो प्रेम काम की गोली बांधने का क्या अर्थ है? बांध गोली प्रेम काम का अर्थ क्या है? कि स्वयं के लिए ऐसे मार्ग का अनुसरण करना जिससे प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की इच्छा ही ना हो। इसी प्रकार याद करने का आशय वाणी द्वारा शुष्क भाव से नाम जपना नहीं है, बल्कि अपने हृदय की पुकार द्वारा अपने हृदय में सर्वदा के लिए बसा लेना है। कौन सा मार्ग है? कौन से मार्ग की बात कर रहे हैं यहाँ पर? सुंदर साथ जी बताइए, कौन से मार्ग की बात कर रहे हैं? स्वर्णिम पथ कौन सा है? हाँ जी सुंदर साथ जी। बहुत आसान है। प्रेम, विरह। और सुंदर साथ जी? और भी बताओ सुंदर साथ जी, सब बोलो। हाँ जी वर्षा, क्या दिल में आ रहा है? प्रणाम जी दीदी। दीदी वो आता है ना कि पंथ पहुंचावे कोट कलप, प्रेम पहुंचावे निम्न पलक।
कि पंथ को पंथ होवे कोट चलो प्रेम बचावे मीने पलक। मीने पलक, एक ही पलक में प्रेम पहुंचा दे। सबसे बड़ा मेरी वही बात है। हाँ जी, कोई सुंदर सा बोल रहा है। नहीं नहीं, अभी कोई नहीं बोल रहा। वही बात, प्रेम में ही चितवनी करो, चलते चलो चलते चलो, चितवनी करो, प्रेम में ही चितवनी में डूबते चलो। अपने आप प्रेम बांध कोली प्रेम काम है ना, वो प्रेम में ही चितवनी करेंगे तो ये रास्ता हमारे लिए स्वर्णिम अवसर मिला है, तो हम अपनी जागनी कर सकते हैं चितवन के द्वारा। ये बोला ना दीदी, ये देखो ना कि अपने हृदय की पुकार द्वारा, हाँ मतलब वही ना, अपनी तड़प प्रेम में ही किसी चितवनी के द्वारा पुकारो धनी को और अपने बसा दिल। लो उनको, अपने हृदय में बसा लो। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारा टाइम हो गया, यही चुपई दोहरा देते हैं, ठीक है। आँखां खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम, लेख सुवास याद कर, बांध गोली प्रेम काम, बांध गोली प्रेम काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।